देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह का जो इक्वेशन होता है, मैंने 1 डिग्री में और 2 वेरिएबल, डिग्री इसका 1 है और डिग्री 1 है, माने पावर 1 है, x का पावर 1 है, y का यहाँ पावर 1 है। तो इस तरह के इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और देखो x प्लस सी इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। कितना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? लीनियर इक्वेशन, हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? लाइन मिलेगी। इसलिए इसको हाँ, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? बोलो। हाँ, 10th वाले को पढ़ा रहा था, 2-3 दिन से लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहा था। चलो अब हम एक लाइन खींचते हैं। देखो, ये तो जानते होगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है, ये y एक्सिस, ये y डैश, x डैश, इधर -1, -2, -3, -4, इधर 1, 2, 3, ऐसा देखे हो कभी? हाँ, निकिता देखिए ना बेटा। हाँ, ये जो है, इस पे तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना है, इस लाइन को। ये लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, ये लाइन मिलेगा। आ रहा है? तो ऐसा करेंगे हम, इसमें हम ऐसा, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा, हम एक टेबल बनाएंगे। और इस ये सब पढ़ने के पहले मैं तुम्हें एक बता दूं, जो क्वांटिटी होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है कांस्टेंट, जिसका वैल्यू बदलता नहीं है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। और जिसकी वैल्यू बदलती है उसे कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? बोलो। वेरिएबल। हाँ, जिसका वैल्यू बदले वेरिएबल, जिसका वैल्यू नहीं बदले वो नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट। हाँ हाँ। और वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट, और इसका उल्टा क्या होगा? इंडिपेंडेंट का उल्टा क्या होगा? बोलो। डिपेंडेंट। हाँ, एक वेरिएबल ऐसा होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, एक वेरिएबल। देखो इसमें क्या है कि ये जो 2 है, 5 है, 2 और 5 जो है वो कांस्टेंट है। अरे 1 मिनट होल्ड करो, एक आदमी आया तो 2 मिनट मिल लूं। और आज मैंने बहुत अरे आपकी मेरी भी तबीयत पेट में जाना क्या दर्द सा रहता है, पेट से परेशान हो गया। इसलिए आपको इसलिए कॉल किया। पहले तो सबसे पहले आप ही को, आज तो मैंने लगभग सारे लोगों को कॉल कर लिया, क्योंकि क्या है अब स्कूल वाले भी कहाँ से देंगे, उनको भी तो कहीं से कुछ नहीं आ रहा है। बोले क्या करा क्या नहीं करा, समझ में नहीं बैठा। आसान भेजू के अनुष्का को तो मैं बोल ही रहा हूँ कि तू चले जा कर दिल्ली है। तो अभी क्या है कि वो गांव में ही अच्छा होगा। गांव में क्या है कि अभी शायद लोगों का ट्यूशन चालू है, वहाँ कोई ये नहीं है। कुछ नहीं है, सब यही कंडीशन है, यही कंडीशन है, सब जगह यही कंडीशन। मैं तो ये सोच रहा हूँ उसको डिप्लोमा करा दीजिए। अभी क्या 2 साल उसकी एज कम है तो 12वीं की एग्जाम नहीं देने देंगे उसको। मिनिमम 16-17 साल चाहिए 12वीं की एग्जाम के लिए। तो उसकी 12वीं की एग्जाम से डिप्लोमा चाहे ITI करा दीजिए। आपके क्षेत्र में जाने के लिए ITI बहुत ज्यादा ये करता है। ITI भी है, डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा भी है। ITI पे बहुत ज्यादा होता है, ड्राइवर वगैरह के इसमें ITI हमारे गाँव। ये सोच रहा हूँ तो उसको ना फिर 12वीं इधर से करवाऊंगा।
कहीं से यहाँ से करवाऊंगा गुजरात से, लेकिन डिप्लोमा या ITI जो भी करवाना उधर से करवाऊंगा। अभी तो क्या है, साल भर ऑनलाइन ही चलेंगे। हाँ ये तो लगता है ये साल पूरा ऐसे ही जाने वाला। पूरी हालत खराब है सभी पूरे सबकी हालत खराब है, सरकार से लेके। हम नौकरी वाले, लेकिन हम भी जान नहीं, हम डेली ऐसी बीमारी में भी नौकरी कर रहे हैं। दूसरी बात है, हमारा नहीं हर महीना 15-20 हज़ार रुपये का लौट जा रहा हर महीना। कोई जो बढ़त होती नहीं, महंगाई भत्ता सब लेफ्ट कर दिया 2 साल के लिए, फ्रीज कर दिया। हम भी ये सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा यार, उनके तो बेचारे मकान और दिया बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों ने, अब करे तो करे क्या। समस्या ये सबके सामने यही समस्या, या सरकार ने तो हालत खराब, जब बीमारी कमी जब तक रोक ही नहीं पाए तो पब्लिक को मरवा दी। ठीक है, मैं ये कल या परसों में दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए अभी तो 1 साल तो ये लगभग ऐसे ही चलने वाला है। ऐसे चलेगा। तो मैं ऐसा करूँ, इसको मैथ में यहाँ एडमिशन दिला दूँ और आगे उधर से करवा दूँगा दोनों एक साथ। अरे वो तो सब मैं आजकल लफड़ा हो तो लफड़ा नहीं, जैसे मैट्रिक की 10वीं पास ITI की वैलिड कब होती है, जब 10वीं पास वाला 12वीं की मार्कशीट नहीं लगाने का, नहीं लगाने का। हाँ नहीं लगाने का। हाँ मेरा भी तो ऐसे ही है, मैंने BEd भी कर रखा है, ITI भी कर रखा, सब कुछ कर रखा, लेकिन गए रेल जहाँ जो जरूरत है वही देने का। मतलब ऐसे जजे मेरे तो यहाँ से इधर से एडमिशन दिला दूँ, करेगा, सब कुछ करेगा। थोड़ा सा उसको क्या है, अरे मैं सोच रहा हूँ यार गर्मी में भेज दो, लेकिन अब यार ये ऐसा हो गया, अरे तो यही हो गया है, कोई तुमको भी प्रॉब्लम आ जाए, ट्यूशन पढ़ा रहे दूसरे लोगों से प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। अब हम सब लोग कर रहा हूँ कि हमका तो कंटिन्यूस गर्मी में भी जाती, लेकिन अब करें क्या। नहीं अच्छी है, हो जाएगी, छोटे बच्चों में का कोई तकलीफ नहीं। तो ज़्यादा तेज है, हमका मैं ज़्यादा ठीक है, मैं कल यहाँ पर। हेलो, अरे मेरे को म्यूट कर दिया क्या? अरे भाई मेरे को म्यूट कर दिया सचिन। अरे भाई हीरो बन रहे हो तुम लोग, मेरे को म्यूट करके आपस में बात कर रहे हो। तू क्या कर रहा है, नाम बदल ले, काम बदल ले हैं। होस्ट बना दिया तो तुम लोग ही घोस्ट हो गए। चलो, तो क्वांटिटी 2 तरह के, कांस्टेंट। देखो 2 और 5 का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। 2 का जो वैल्यू है वही रहने वाला है, 5 का जो वैल्यू है वही रहने वाला है। ये आपस में कुछ नहीं बदलने वाले कि यही नहीं है 2=3 नहीं कर सकते तुम, 2=2.5 नहीं कर सकते। तो इसे कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल क्या कहते हैं, देखो कभी x=5 आता है तो भी चलता है, x=6 आता है तो भी चलता है। तो ये है वेरिएबल, जिसका वैल्यू वेरी करता है उसे वेरिएबल करते हैं, जिसका वैल्यू जो एक फिक्स रख दिया गया वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में 2 तरह के, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आ रही बात समझ में? हाँ, अब देखो x जो है वो इंडिपेंडेंट है, माने अपने मर्जी से वो कोई वैल्यू ले सकता है। आ रहा है समझ में? और इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है, जैसे मान लो कि हम, अच्छा ये बताओ खाना में और लैट्रिन में कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है? एकदम रफ भाषा में समझा रहा हूँ। खाना में और लैट्रिन में क्या डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, बताओ। नहीं समझ में आ रही है तो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही। हेलो निखिल बताएगा। देखो क्या हम रोज अच्छा खाना और लैट्रिन दोनों वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये पहले बताओ। हम जो खाना खाते हैं और जो हम सुबह में फ्रेश होने जाते हैं तो लैट्रिन निकलता है, तो दोनों कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एकदम रफ भाषा में वेरिएबल है। डेली एक मात्रा नहीं निकलती है ना, नहीं निकलती है। और डेली खाना भी डेली 4 रोटी भी नहीं खाते हैं, 5 कभी 6 खा लेते हैं, कभी 4, दोनों वेरिएबल है। अच्छा बोलो इसमें इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है? अब मैं बताना, डांगी आर्यन को हंस रहा है, यही बताएगा। हाँ, और गलत बोल रही है, गलत बोलती है, पहले से बोला था। इंडिपेंडेंट है खाना, माने जो मर्जी हम वो खाएंगे। जैसे मान लो हमने आज खा लिया, खूब खा लिया, गरम गरम सामान खा लिया, वो खूब भजिया खाया, भरपेट भजिया खाया, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा लैट्रिन कितना होगा या कितना जल्दी होगा या फास्ट होगा।
अगर गैस वाला सामान खाते हैं तो यहाँ ये डिपेंड करेगा इस पे कि लेट्रिन कितना होगा, कब होगा। तो ये जो है इंडिपेंडेंट है, हमको जब मर्जी तब खा सकते हैं, हमको जब मर्जी तब लेट्रिन नहीं कर सकते। आ रहा है? इंडिपेंडेंट माने अपने मन से चलने वाला, मतलब जब मर्जी तब हम एक पकौड़ा खा लेंगे, जब मर्जी तब हम जो मर्जी वो खा लेंगे। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र। और ये डिपेंडेंट है, जैसे हम लोग अंग्रेजों के साथ में थे तो हम डिपेंडेंट थे, और अभी हैं इंडिपेंडेंट है, जब मैंने जहाँ मर्जी वहाँ नौकरी कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, और जो भी बनना है बन सकते हैं। पहले वो बोलता था कि नहीं एसी ट्रेन में तुमको नहीं चढ़ना। अभी हमारे घर जाने के लिए मेरे एक रिलेटिव ने मेरे सारे इसका क्या है लालू, सुमन और मेरे मम्मी पापा सबका टिकट एसी में काट दिया। आज तक मैं एसी में चढ़ा भी नहीं हूँ, समझ आ रहा है? जबकि जानते थे ना कि गांधी जी को एसी कोच से निकाल के फेंक दिया गया था, याद है तुम्हें? हाँ, डरबन में एक ऐसा रेलवे स्टेशन में गांधी जी एसी कोच में चढ़ गए थे फर्स्ट क्लास में, तो उनको फर्स्ट क्लास से निकाल के फेंक दिया गया कि काले लोगों को इसमें फर्स्ट क्लास में बैठने की इजाजत नहीं है। आ रहा है? और आज भी तुम देखोगे अमेरिका में कम से कम हजारों दुकानों में लूट हुई कि क्या किया, वहाँ काले और गोरे का आज भी ये चलता है, भेदभाव चलता है। वहाँ काले लोगों को पुलिस ने मार दिया था। तो जो न्यूज देखने वाले वो जानते होंगे कि ये कम से कम 15 दिन तक अमेरिका में पूरा रोड में तोड़फोड़ चला और लूटपाट चली थी। अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 4 दिन। तो जो है वो जो इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो अपनी मर्जी से हो। तो अपने मर्जी से हम कभी भी खाना खा सकते हैं, लेकिन हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये क्या करें, कब जाएंगे। जैसे कमाना जो है इंडिपेंडेंट है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा कमाता है वो उतना ही ज्यादा वो खर्चा करता है। आ रहा है? हाँ, इस पे जरूर वो डिपेंड करता है, जो खर्चा करना ये डिपेंड करता है कि हम कितना कमाते हैं। तो यही है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल है, लेकिन एक जो है एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है, समझ आ रहा है? तो जो एक के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू अगर 20 हो, तो x इसमें अगर जिसका वैल्यू हम अपने मन से रख के वो इंडिपेंडेंट, और जिसका वैल्यू 1 का रख देने के बाद जब वो दूसरे पे डिपेंड होके आता है तो उसे डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ 0, मैंने x को मैंने इंडिपेंडेंटली रख लिया, अपने मन से रखा यहाँ 0, ये किसी से आया नहीं, मैंने अपने मन से 0 रखा। तो x का वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, बोलो? 0 प्लस वाई इक्वल टू 20। बोला उस समय से नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, तो y इक्वल टू 20 डिपेंडेंट है कि x इक्वल टू 0 डिपेंडेंट है? कौन सा इसमें डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? हाँ, इंडिपेंडेंट माने अपने वाई डिपेंड। हाँ, यहाँ ले रहे हैं ना 0, मैंने रख लिया ना, ये 0 रख लिया, और 0 रखने के ऊपर आया y 20। देखो 0 प्लस वाई इक्वल टू 20 माने y इक्वल टू 20, तो y जो हुआ वो डिपेंडेंट हुआ। अगर वह x मैं अपनी मर्जी से 5, मर्जी तुम 5 नहीं रखेंगे भाई, मैंने 2 मैं 5 रखने वाला हूँ, 5 नहीं मैं 10 रखूंगा। तो 10 रखेंगे तो y क्या आएगा, 10 रखने के बाद y आएगा 10। अगर यहाँ 5 रखता तो यहाँ आता 15, अगर यहाँ हाँ और यहाँ 25 रख दो तो हाँ, वेरी गुड। यहाँ अगर 25 रख दिया तो ये -20, ये 25 रख दिया तो -25। तो ये जो हुआ ये इंडिपेंडेंट हुआ, वो x का जो वैल्यू मैंने रखा है इंडिपेंडेंट, y का जो वैल्यू आया डिपेंडेंट। और इस पॉइंट को अगर ये देखो, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है ना, ax माने 1x प्लस 1y, हाँ नहीं इक्वल टू 20, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ला दो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और प्लस -20 इक्वल टू 0, ये फॉर्म में आ गया। ये जो मैंने फॉर्म बताया था, कौन सा फॉर्म बताया था, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन का। हाँ, तो अगर इस फॉर्म में ये इक्वेशन सेट हो जा रहा है तो जरूर इसका एक, अगर ये ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो 0 20, ये x0 है, x0 कहाँ होता है ये, और 20 मतलब यहाँ y 20 माने यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। 10 10 माने ये इधर 10 रहेगा तो ये 10 आ रहा है।
आ रहा है? 10 10 x 10 तो y 10 माने यहाँ y 10 x 10 y 10 आ रहा है? x में 10 तो y में 10, ये पॉइंट पर यहाँ नहीं हुआ। तो ये जो लाइन होगा ये साढ़े 5 15 माने इधर जाएगा 15, देखो ध्यान से, इधर दीवार की तरफ 15 जाएगा तो वहां से 5 आएगा माने यहाँ। तो ये जो होगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? लीनियर इक्वेशन तभी कहेंगे जब ये इस फॉर्म में सेट हो जाए, जहां a क्या है यहाँ 1, b क्या है 1 और c क्या है -20। तो इस फॉर्म में लिख दिया गया। अगर किसी भी इक्वेशन को तुम x प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 के फॉर्म में लिख लो, जहां a b c क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर, माने वो रियल नंबर होने चाहिए, माइनस प्लस, ये भी देखो ये भी रियल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, √2 प्लस 3y प्लस √7 इक्वल टू 0 या माइनस √7 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको प्लस और माइनस √7 कर सकते हैं। तो देखो इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में कोई आ गया जहां ए बी सी रियल नंबर है, रियल नंबर पढ़ाया था अभी, समझाया था ना रियल नंबर, जिसका जिसका स्क्वायर 0 से बड़ा हो, और √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है। तो वो नंबर अगर ये ए बी सी रियल नंबर है और x का पावर y का पावर ऐसा है, माने एक ही पावर है, तो उस सब ऐसे अगर सेट हो जा रहा है वो कोई भी इक्वेशन, तो वो लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। और उसको का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। निकिता समझ में आया? मनीषा है तेरे साथ में? मनीषा है साथ में? उसको क्यों पढ़ा रही है? उसको क्यों पढ़वा रही है साथ में? वो पैसा नहीं देगी। हाँ तो बोल रहा कि उसने पढ़ाया तो फेल हो गया। क्या नाम है? शुभम। हेलो, वो दे दो, फोन दे दो उसको। मनीषा, अरे वो शुभम फेल हो गया और शिल्पी पास हो गई। बताओ, तू तो बोल रही थी कि शुभम तेज है? तू बोल रही थी ना कि शुभम तेज है, उसको समझ में आ रहा है, और शिल्पी को नहीं समझ में आ रहा है। शिल्पी पास हो गई और शुभम फेल हो गया। जोर से बोल ना, थोड़ा नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, तो मैंने वो शुभम को समझ में आ रहा था ना। हाँ देखो कैसे उल्टा हो गया। शुभम को समझ में आ रहा, मैं जानता था शुभम करता है उसको, क्योंकि क्या मैं कमजोर बच्चे को टारगेट करते रहता हूँ, तो इसलिए शुभम तो समझ में आ गया था। लेकिन देखो शिल्पी जिसको नहीं समझ आ रहा, लास्ट में मैं लेके बैठा था, जब प्लस माइनस उसको नहीं समझ आ रहा था, याद है ना? प्लस माइनस समझाने के लिए लास्ट में 2 दिन पहले मैं लेके बैठा, यहाँ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट उसको बता दो। रवि हार गया, तू हार गया, सब लोग की बोलेगी इसको प्लस माइनस नहीं समझ रहे। तो देखो और वो शुभम के लिए बहुत ही है। उसकी मम्मी क्या है, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे, और लेकिन शुभम में प्रोग्रेस तो हुआ है, सिंसियर तो बना है, इतना तो समझदारी होनी चाहिए। अब लोग क्या है, ये रहते तो समझते, अब वो कैसे समझेंगे? वो लोग समझदारी तो बनी है। 2 लोग से बहुत मालूम है। सारा ब्लेम किसको पे आ रहा है? और सचिन और कुलदीप का जो ये हुआ है, उसका ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा है। सचिन और क्या नाम है, आयुष और कुलदीप का। उसके आज कुलदीप के पापा ने तो बहुत सुनाया मुझे। और हेलो मनीषा चली गई? हेलो मनीषा, निकिता, हाँ मनीषा चली गई क्या?
मैं क्या बोल रहा हूँ, पापा से कुछ दिला, उनका चल रहा है अभी। मैं कितना फोन किया मालूम है, 10 लोगों को फोन किया तो अभी 500 रुपया आया है एक जगह से, वो भी अभिषेक का। वो 10 वाला अभिषेक था ना, हिंदी मीडियम का, वही उसके घर से आया 500 रुपया। बहुत पैसे की तकलीफ हो गई। खैर पापा से बोलना, बोलेगी? ठीक है, बोलना, जो होगा वो करेंगे अगर होगा तो। चलो समझी आ रही है तो तेरे को होस्ट बनाऊं, पढ़ाएगी मनीषा? लीनियर इक्वेशन पढ़ाएगी? हाँ चलो ठीक है, उसको समझाना निकिता। तो जो इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो, माने उसका डिग्री 1 हो और 2 वेरिएबल हो उसमें तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और जो इस फॉर्म में हो x प्लस सी इक्वल टू 0 या x इक्वल टू k इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आ रहा समझे? हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और जिसका डिग्री 1 होगा वो लीनियर इक्वेशन होगा उसमें। और लीनियर इक्वेशन अगर ऐसा हो तो क्या कहेंगे, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू 0, तो ये होगा लीनियर इक्वेशन इन, बोलो 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 जल्दी, 3 वेरिएबल। क्या कहेंगे बोलो? लीनियर इक्वेशन इन, हाँ जैसे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो कि अगर ये 3D में हो, कोई चीज 3D में हो तो वो 3 वेरिएबल हो गया। अगर 2D में हो तो 2 वेरिएबल में काम चलेगा। जैसे ये देखो, ये लाइन, ये जो लाइन है वो 2D में है, माने x और y में वेरी कर रहा है। ये देखो x इधर बढ़ रहा है तो y इधर बढ़ रहा है। यहाँ 5 हुआ तो ये 7 हुआ या 5 हुआ, ये 8 हुआ तो ये 8 हुआ। तो x y वेरी कर रहा है, देखो x 8 y 8 7 7। तो ये जो लाइन है ये x y में वेरी कर रहा है। अगर यही ऐसे होता तो z में वेरी करता, ऊपर जाता तो, अरे x y में वेरी कर रहा है तो ये 2 वेरिएबल में है, लेकिन तीनों भी लीनियर इक्वेशन ही होगा, लाइन ही होगा, वो कोई सर्कल नहीं होगा, क्योंकि वो डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री जहां तक 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1 डायमेंशन में जाने वाला होगा। अगर 2 वेरिएबल होगा तो 2 डायमेंशन में जाएगा, और 3 वेरिएबल होगा तो 3 डायमेंशन में लाइन जाएगी। कितनी समझ आ रही है? हेलो हेलो, हाँ, एक वेरिएबल होगा तो बोलो, एक वेरिएबल होगा तो लाइन 1 डायमेंशन में जाएगी, 2 वेरिएबल होगा तो लाइन 2 डायमेंशन में जाएगी, और 3 वेरिएबल होंगे तो लाइन 3 डायमेंशन में जाएगी। आ रहा है? लेकिन तीनों ही केस में लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगी, लीनियर ही होगी अगर उसका डिग्री 1 है। कितने समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। निकिता समझ में आ रही है? हाँ, जैसे देखो मैं अभी 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। देखो ये x और ये y, ये बताओ ये जो लाइन है, ये लाइन है, बोलो ये 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है? कोई भी ये जो लाइन मैंने खींचा है ये x एक्सिस का है, ये x एक्सिस का है, ये y एक्सिस है, और ये जो है लाइन, इसकी हम बात कर रहे हैं। मान लो ये लाइन L है, ये बोलो ये 1 वेरिएबल लाइन है कि 2 वेरिएबल लाइन है? चलो तू बताओ तो, ये 1 वेरिएबल लाइन है कि 2 वेरिएबल लाइन है? ये 3 वेरिएबल। और कोई बोलेगा? चलो मनीषा से पूछ लेते हैं। मनीषा आई है तो पता करें उसके पास कुछ है कि सब चला गया। मनीषा, ये इस लाइन कौन सी वेरिएबल है? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल? 2 मिनट क्यों?
हैं? ये चलो स्नेहा 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 बताओ, ए 1 वेरिएबल लाइन है, 2 वेरिएबल लाइन है, 3 वेरिएबल लाइन है। एल तो लाइन का नाम है, ये ए लाइन का नाम है एल। तो ये लाइन को तुम्हें बताना है कि ये 1 वेरिएबल लाइन है, 2 वेरिएबल लाइन है, 3 वेरिएबल लाइन है, कौन सी कितने वेरिएबल लाइन है ये? स्नेहा हैं? कौन बोल रहा है? नाम तो है संदीप। संदीप कब आया था तू? 5:30 में आना है। किसमें चार्जिंग नहीं है? चलो ये है 1 वेरिएबल लाइन है, मालूम है? इस लाइन को हम कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मालूम है? जैसे मान लो ये 1, कहाँ 2 लाइन है? एक ही लाइन है ना ये। अरे तो इसको से तो कर लेना, ये तो एक्स एक्सिस है ना। हाँ अब मैं सब क्लियर हो जाएगा, तू वेट करो, वेट करो। हाँ आप वेट करो, सब समझ में आ जाएगी। देखो पहले मैं बता दिया था ना कि एक वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या अंतर रहता है। जिसका वैल्यू बदलता है उसे वेरिएबल कहते हैं, जिसका वैल्यू नहीं बदलता उसे कांस्टेंट कहते हैं। बोलो वो चार्जर ला दो तो यहाँ वो बोर्ड। अब चलो यहाँ देखो क्या है, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। हेलो, इस इक्वेशन को हम जस्ट ऐसे लिख सकते हैं। मनीषा अगर सुन रही है तो सुन लो। मनीषा y इक्वल टू, इस इक्वेशन का नाम दे सकते हैं y इक्वल टू 3। बोलो ये, अब बोलो कौन से कितने वेरिएबल लाइन है? बोलो। हाँ इसी लाइन का नाम है, इसी ये लाइन की बात कर रहे हैं। ये कब का बोला ये लाइन है, कितना हाईलाइटेड किया हूं। तो भी इस लाइन का नाम हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3, माने y का वैल्यू फिक्स हो गया 3 3 3 3। y का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो यहाँ हर जगह y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 3 है। तो y तो कांस्टेंट हो गया। अब वैरी क्या कर रहा है? केवल 1, केवल x वैल्यू कर रहा है। -1 रखोगे तो भी 3, -2 जो रखना है वो रख दो। -3 -4 4 5 6 जो भी रहेगा ये सब पॉइंट से जाएगी। केवल x में लाइन वेरी कर रही है। x में देखो इधर -8 -7 -6 -4 -5 -3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे जा रही है लाइन। केवल x में वेरी करते हुए जा रही है, y में फिक्स है, इतना ही डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस है। कितना समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? मनीषा समझ में आ रही है? हाँ तो इसे क्या कहेंगे बोलो? ये लाइन कैसी है? 2 लीनियर, ये 1 वेरिएबल लाइन है। कैसी वेरिएबल लाइन है? बोलो बोलो ना। हाँ तो बताया तो था कि ये देखो जिसका डिग्री 1 है वो लाइन होगा, लीनियर ही होगा। अगर एक उसमें वेरिएबल है, एक ही उसमें वेरी करता है तो 1 डायमेंशन में जाएगी। 2 उसमें वेरिएबल है तो 2 डायमेंशन में जाएगी, x y दोनों में जाएगी। देखो इसमें x y दोनों में जा रही थी, केवल x में जा रही थी। बोलो ये लाइन किस में जा रही थी, x में कि y में? बट x में जा रही थी। बट ज्यादा y तो फिक्स था उसका, केवल x डायरेक्शन की तरफ, x एक्सिस की तरफ जा रही थी। x के पॉजिटिव में और x के निगेटिव में, y डायरेक्शन तो उसका फिक्स था। तो इसलिए ये क्या है? 1 वेरिएबल में था। माने इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते थे y इक्वल टू 5।
y इक्वल टू 3/2, ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल में है। x इक्वल टू 5, बोलो x इक्वल टू 5, क्या क्या होगा x इक्वल टू 5 का? हाँ बोलो किसकी? हाँ तो चार्जिंग में डाल दो, वहीं लेके बैठ जाओ, डेटा खत्म हो। हाँ तो डेटा खत्म हो तो बोलना, चार्जिंग तो कर सकते हो ना। चलो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 बताओ, अब बताओ तो तुम लोग x इक्वल टू 5, कौन बताएगा कहाँ है x इक्वल टू 5? कौन बोल? हाँ कहाँ होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। हाँ ये 5, हाँ ये होगा x इक्वल टू 5, ये लाइन है x इक्वल टू 5। तो बोलो ये भी लीनियर इक्वेशन है, और कितने वेरिएबल में है? कितने वेरिएबल में है? वन वेरिएबल, केवल एक ही चीज वेरी, क्या वेरी कर रहा है? x की y क्या y वेरी कर रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, इसमें एक ही वेरी कर रहा है y, x का हर जगह वैल्यू रहेगा 5 ही रहेगा, कोई दूसरा वैल्यू तुम ले ही नहीं सकते, और y का वैल्यू कुछ भी होगा, -1 -2 -3 5 9 7 जो भी होगा वो सब जगह से जाएगी, y के हर वैल्यू से जाएगी, लेकिन x का वैल्यू हर जगह रहेगा 5। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन, बोलो हाँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? 5 2 5 -2 5 -3, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। निखिल निखिल निखिल, आर यू हियर? निखिल सो गया होगा। निखिल तू यहाँ है? तेरे घर में 10th वाले भी हैं, उसको मत दिखाना, वो हमारे वो क्या है कंप्यूटर के ट्यूशन में जाती है, उसको मत दिखा, नहीं रहा है ना? निखिल सुन रहा है? दिखाता नहीं है ना अपनी बहन को? झूठ नहीं बोल रहा है ना? पता नहीं क्या भारी पड़ेगा, वो इस सर का ट्यूशन का रिलेशन भारी पड़ेगा कि अपना भाई बहन का रिश्ता भारी पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो सर अच्छे हैं, मैथ में तो बहुत अच्छे हैं और सब में भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे यहाँ आएगा तो मेरे को 10-15 हज़ार का फायदा हो जाएगा। वो 20 हज़ार लेते हैं, मैं 15 हज़ार ही लूंगा। बोल। नहीं मुझे नहीं तोड़ना है किसी का, क्योंकि एक आधी रोटी खा के और सुखी रहना अच्छा है। आज मेरा एकदम गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया आज क्लास में, और मुझे खुद बुरा लगता है। सब लोग पॉलिटिक्स करते हैं, अपने आंख मूंद के जाते हैं आते हैं, चाहते नहीं है कहीं पॉलिटिक्स हो, क्योंकि सबसे बड़ा समय है, सारे पॉलिटिशियन को लाके खड़ा कर देता है एक जगह। तो चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। अब ये बताओ, ये जो होगा, ये जो लाइन है वो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है तो ही तो लाइन है इसका एक। अब तो ये वन वेरिएबल है टू वेरिएबल है, बोलो। हाँ, इसका हर पॉइंट में देखो x भी बदल रहा है, x यहाँ है तो y यहाँ है, x यहाँ बढ़ गया तो y यहाँ बढ़ गया, x वहाँ बढ़ा तो ये y यहाँ आया, माने x और y दोनों बदल रहे हैं। तो ये हुआ लीनियर। इसका फॉर्म क्या होगा बोलो? x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और उसका क्या था? x प्लस सी इक्वल टू 0, और उसका था बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन इन ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आ रहा समझ में?
अगर ऐसा होगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं कॉर्नर में जा रहा हूँ और कॉर्नर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये मेरे कोने को देखो, ये सोफा का कोना को समझो तुम, कि ये जो है, ये जहाँ मैं सोफा तुम्हें दिख रहा होगा, अगर ये कोई लाइन तुम ऐसे पास कर रहा है, एक कोई डंडा लाओ ना, डंडा बेटा, स्टिक लाओ तो कोई भी हो तो जल्दी से। तो अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है और इसको मान लो, ये जो हमारे बोर्ड के साथ है वो एक्स एक्सिस, और ये बोर्ड के जो राइट एंगल के साथ है वो वाई एक्सिस। हाँ चलेगा चलेगा, इतना ही चलेगा। ये देखो, ये जो लाइन है वो तीनों एक्सिस में बढ़ रही है। ये जो लाइन अगर ऐसे बढ़े तो तीनों एक्सिस में बढ़ रही है। ये देखो, एक्स भी इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और वाई भी वेरी कर रहा है, और जेड में माने ये धरती से ऊपर भी उठ रही है। अगर केवल ऐसे धरती पे लाइन जाती प्लेन में, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, बहुत लोगों को समझ में आ रही होगी कि उस अगर तीन वेरिएबल में लाइन हो और लीनियर इक्वेशन है तो उसका इक्वेशन होगा एक्स प्लस डी वाई प्लस, बोलो, सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। माने ऐसे फॉर्म में इक्वेशन हो तो वो 3 वेरिएबल लाइन है। Who is talking in English? I am very much surprised. कौन लीव करना चाहता है मीटिंग? Do you want to leave the meeting? Who is going to leave the meeting? It depends upon standard 9th. If they want to continue or leave the class, I left on you. I leave on you whether you want to continue or leave the class. अरे वो जसपाल ने वो नंबर ऐड करने के लिए बोला, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। जसपाल बोला था कि सर मुझे ये नंबर ऐड कर लो, मैंने ऐड कर लिया, लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो आगे बात समझ में तुम्हें? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, अच्छा चलो ये समझ में आ गई ना? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आगे बात समझ में? आगे समझ में? हाँ हाँ बोलो। अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा। तेरे को बताया तो था कि देखो एक्स और वाई दोनों वैरी कर रहा है, ऐसे लाइन जाएगी तो उसमें एक्स का भी वैल्यू बदल रहा है, वाई का भी वैल्यू बदलते हैं। ये तो समझ में आ रही है? देख ये बोलो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है? हाँ कैसे? तो हमेशा ये सॉल्व करेगा तो ऐसे हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी और एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैंने तू यहाँ ये टेबल बनाएगा ना तो ऐसे आएगा। y का x हमेशा तेरे को माइनस बी बाई ए ही रखना होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और y का वैल्यू कुछ भी रखेगा, 0 1 2 3 -5 -5। और इसका ग्राफ कैसे होगा मालूम है? देख अब तू देख, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मैंने अगर मान लो ये सब b और a दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव के आगे b बाई ए भी पॉजिटिव होगा और उसके आगे निगेटिव लगा है, तो इसका मतलब ये b बाई ए अगर यहाँ है, माइनस बी बाई ए है, तो इसका मतलब ये लाइन जो है ऐसे पास कर रही है, b बाई ए से पास कर रही है। तो देख यहाँ x b बाई ए, यहाँ भी x बाई बी बाई ए, बी बाई ए, बी बाई ए, मैंने x वैरी नहीं कर रहा है। तो ये जो लाइन है तेरे को क्या लगती है? बोल किस में वैरी कर रही है? x में वैरी कर रही है कि y में वैरी कर रही है? ज्यादा x का वैल्यू तो एकदम चुपचाप एक जहाँ है वहीं खड़ा है,
y वेरी कर रहा है इसमें। हाँ देख y का वेरिएबल है, देख 1 2 3 4 आ रहा है। याद रखना जब x इक्वल टू कांस्टेंट आए तो इसका मतलब देखिए कांस्टेंट हो गया, x कांस्टेंट हो गया, वेरी क्या कर रहा है y आ रहा है। हाँ तो x कांस्टेंट हो गया मैंने वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर देख ऐसे रहे y इक्वल टू 5 रहे तो y इक्वल टू 5 मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखो ऐसे या अगर ऐसे लाइन आए तो वो लीनियर इक्वेशन ही ऐसे बुक एग्जाम में दे देगा। ये y इक्वल टू 5 हुआ, अरे यार किसी y इक्वल टू 5 हुआ वो लीनियर, अरे भाई म्यूट करके वहां बेचो ना हर्षन। शर्ट मत दिखा बेटा। ए उसको म्यूट कर दो ना, तुम लोग तो कर सकते हो ना। सचिन सचिन चला गया क्या सचिन? म्यूट ऑल कर दो या उसको म्यूट कर दो, क्या नाम है हर्षन को। चलो तो कहाँ बात कर रहे थे? अब तो सबको लगभग समझ में आ गई होगी। अच्छा आज कितने लोग आए हैं 10th में? 10th में केवल, अब 9th की बात नहीं। नाम बता दो थोड़ा, मैं जान जाऊँ कौन दिमाग में रहे। हाँ वो नाम बताओ। स्नेहा सुनिधि, स्नेहा सुनिधि 8 हो गए। हाँ स्नेहा सुनिधि, मनीष जिसका सुन रहा हूँ मैं, आर्यन, और बोलो आया थे वो लोग, सचिन, और बोलो मनीष आर्यन, स्नेहा सुनिधि मनीष आर्यन सचिन, और बोलो अभिलेष है। पूछो अभिलेष कहाँ था कल? स्नेहा सुनिधि मनीष आर्यन सचिन अभिलेष, और नेक्स्ट बोलो जल्दी। हैं? नितेश और पटेल नहीं है, पटेल राहुल नहीं है। हाँ पटेल राहुल, और एक कौन है? हाँ और तो नितेश वो कहाँ? राहुल दांगे तो 9 है ना? हाँ अच्छा सलोनी, और 2-3 दिन के बाद आ रही है सलोनी, क्यों? लिख लिया ना उन पटेल राहुल। सलोनी 2-3 दिन के बाद कहाँ, क्यों? अच्छा चलो कोई बात। अच्छा ये बता सुनोदी, अच्छा अगर मेरे को पैसे की तकलीफ हो तो क्या पैसे की ज्यादा तकलीफ हो तो क्या करूं? बैंक खोल दूं अपने घर पे? उसका क्या उपाय है? कि मशीन छापने वाला मशीन है, पैसा छापने वाला तो पावर बैंक ला दी, बताओ। मैं समझ रहा हूँ, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, गांव में प्रॉब्लम रहता है बिजली का।
और वो लोग नहीं आ रहे, क्या नाम है इनका, ये गुड़िया और प्रियंका, और वो नया क्या नाम है सलोनी का जो थी, आज आर्यन बताएगा, ये इसके पड़ोसी हैं। वो लोग यहाँ हैं कि गांव हैं? आर्यन, ये तेरे सामने कोमल, क्या नाम? यही है। तो बताता नहीं है कि क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बात नहीं होती ना? तो क्या करें, कॉल करें कि छोड़ दें? थोड़ा सा हमको ये कंजर्व लगते हैं वो लोग, छोड़ो अपने आप को, मैंने कंजर्व लगते हैं, जैसे उनको भी कॉल करना चाहिए ना कि सब जगह ऑनलाइन चालू है, तो छोड़ो, देखता हूँ एक बार कॉल कर लूँगा, अपनी भी तो है। और कुछ क्या इसलिए नहीं करता हूँ कि कहीं उनका मन हो कि भाई हमको यहाँ नहीं कराना, इसलिए शर्मिंदा होना पड़ेगा। चलो एबीसी क्लासेस हो गया, नाम समझ में आ गई। मैं क्या बात कर रहा था कि वन वेरिएबल, अब तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि अगर ये हो तो क्या होगा, वो वन वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन ही होगा। लीनियर इक्वेशन होने के लिए बस एक ही शर्त है कि उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1। डिग्री समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल पढ़े होगे तो डिग्री समझ में आई होगी। जैसे देखो 3x² + 4x + 9, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, तो ये इसका डिग्री हुआ 2। जितना पावर है उसका मैक्सिमम, तो वो उसका डिग्री होता है। जैसे ये देखो, ये है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसका डिग्री क्या हुआ, स्क्रीन दे रही है, अभी आ रही है? अच्छा उल्टा है, अभी सही है? चलो मैं एक ऐसा करता हूँ, बैक कर देता हूँ। बोलना, क्लियर स्क्रीन हो तो ही बोलना, ठीक है? हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, तो ये वो, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 6। देखो 3 कितने टोटल वेरिएबल का डिग्री ऐड किया जाता है, तो इसका डिग्री है 6, तो इसलिए इसका डिग्री कितना है बोलो, इसका 6, बोलो हेलो, इसका डिग्री कितना है, 6। और हाँ, और ये कितने वेरिएबल में है, 2। कितने वेरिएबल में है, 2। ये पॉलिनोमियल के वेरिएबल कितने हैं, 2 ना। हमें जितना भी पढ़ना है, या तो पॉलिनोमियल पढ़ना है चाहे ये पढ़ना है, उसको जस्ट 1 वेरिएबल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 1 वेरिएबल में पढ़ना है। आ रहा है समझ में? हाँ, जैसे देखो हम जो पढ़ते हैं, याद रखना, मैं तुम्हें एक पहले, हेलो, देखो हाँ, एक बार कोऑर्डिनेट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट पढ़े हो ना, इसमें भी 10th में पढ़ना है, 9th में पढ़े थे तुम लोग, पढ़े थे ना? हाँ, ये इधर एक्स एक्सिस 1 2 3 4, और इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4, इधर होगा -1 x में, -2 -3 -4 -5। चलो एक बात करते हैं, ये 0 0 होता है? हाँ बोलो बोलो। अरे तो ऊपर यहाँ तक दिख रहा है ना बस, अब दिख रहा है? हाँ चलो, तो ये जो है, ये पॉइंट है, ये एक्स वाई पॉइंट, मान लो ये P जो है इसका कोऑर्डिनेट है एक्स पॉइंट। बताओ तो एक्स वाई की डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तुम्हें?
ये डिस्टेंस हुआ ना एक्स वाई। हाँ, ये कितने दूर है, ये पी पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है? नहीं, एक्स वाई बताया ना, तो ऐसे जब ये गिरेगा ना तो ये समझो कि इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो यहाँ गिरेगा वो एक्स और यहाँ गिरेगा वो वाई होगा, ये पॉइंट वाई होगा। तो इसका ये देखो, ये हो गया एक्स, ये डिस्टेंस एक्स और ये डिस्टेंस वाई। तो इसका स्क्वायर ये जो होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, आर कितना होगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आ रहा समझ में? किसका किसी का आवाज किसका कट रहा है? आवाज किसका कट रहा है? नहीं आया? आया समझ में? चलो, अब आर्यन बोल रहा है आया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आर्यन से पूछूंगा, बोल यहाँ। हाँ 3,5 है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से? ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,5 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,5 है, तो ये इस पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस कितनी होगी, सीधी डिस्टेंस? चलो दूसरे लोग बताओ क्या करेंगे। यहाँ से ये गिराएंगे तो ये कितना होना चाहिए 3, और ये गिराएंगे तो क्या होना चाहिए 5। मैंने इतना 5, तो मैंने समझो कि ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। समझ आ रहा है? ये x 3 हो गया, ये y 5 हो गया। तो इसका मतलब ये जो होगा वो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आ गया समझ में? नहीं आया? ये जो r डिस्टेंस होगा, आया कि नहीं आया? तो पढ़े थे तुम लोग 9th में यार। जब कोई पॉइंट का, हाँ, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो तो उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पढ़े थे? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे तुम लोग? नो सर, क्या तुम पता रहता है? अभी 2 मिनट छोड़ के जाऊंगा तो मस्ती चालू हो जाएगी। यही तो, इसीलिए तो गुस्साता हूँ, तुम्हें बुरा लगता होगा। देखो, कोई भी चीज पढ़ा जाता है, जो कुछ भी काम करो, देखो लाइफ अभी बहुत ही लंबा है, मालूम है? जो लोग, मैं बार बार तुम्हें वही एग्जांपल दूंगा जो अपने घर का एग्जांपल होता है। आयुष और कुलदीप को मैं जानता था पहले से ही, एक मेरे मन में ये चलने लगा था कि ये लड़के डाइवर्ट हो रहे हैं, ये लड़के डाइवर्ट हो रहे हैं, एकदम मन में, मेरे मन में। और इन दोनों के घर पे मैं नहीं तो 20 बार गया हूँ, जबकि पैसे के पीछे में नहीं पड़ता, पैसा तो 2 साल का लगभग ये है, ड्यू है। लेकिन आज बहस हुई ना तो 2 घंटा मेरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि भाई आपके जिम्मे तीनों लड़कों को छोड़ दिया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा। जबकि पैसे के लिए बच्चे 2 बार 3 बार स्कूल ट्यूशन छोड़े, ये किए, वो किए, कितना दिमाग खाए। लोग बाद में हमें जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। तो देखो बाद में क्या होगा, पैसे तो कम या ज्यादा दोगे ही, कोई कम देगा 10 रुपया, कोई ज्यादा देगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं किए ना तो मैं ये ऐसे बन जाता हूँ, मैं खुद अपने लोग जिम्मेदार बना देते हैं और गलती किसी की होती है। अब चलो, मैं क्या बोल रहा था, जैसे ये मान लो ये हुआ पॉइंट तुम्हारा हुआ यहाँ, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है इसका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 3, 4। बताओ इसका अब ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, निकाल के बताओ। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा 3, 4। मतलब ये ऐसे करेंगे तो यहाँ 3 पे गिरेगा, माने यहाँ से डिस्टेंस 1, 2, 3, ये 3 डिस्टेंस है, और इधर कितना आएगा 4, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 हुआ, ये जब 4 हुआ तो ये भी 4 होगा। तो ये 3 और ये 4, 3 और 4। तो बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा?
बताओ जल्दी। अरे पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते हो? 3a² + 4a² का स्क्वायर रूट, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया, तो ये कितना होगा? 3a² + 4a² का स्क्वायर रूट, तो 5 आएगा। 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट। यार आ रहा है नितेश समझ में? नितेश है कि चला गया? पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते हो? p² राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है p² + b² = h²। सब जानते हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अब चलो तुम्हें एक इक्वेशन में आज सिखा रहा हूं, मैं एक इक्वेशन सिखा रहा हूं, उसे ध्यान से देखो। फाइव जीरो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? 5 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 5, इसका कोऑर्डिनेट होगा, बोलो 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 बोलो, -5 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा, बोलो बोलो बोलो, अब ये तो बोलो कम से कम, बोलो नितेश। माइनस, वेरी गुड, -5 0, 0 -5 कौन बोला था? कौन बोला मैं 0 -5? वो सही है, पहले x को बोला जाता है।